एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय टॉक्स विद अस। सो आज हम बात करने वाले हैं होम बाइंग गाइड्स और इंडियन वुमेन। एक खुद का घर खरीदना सबके लिए एक ड्रीम होता है, तो उसमें क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं। सो इसमें हम बात करेंगे, जब आप घर खरीदने चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आप एक फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर आप प्लॉट खरीदते हैं उसके ऊपर आपको एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं उसमें भी या तो आपको रेडी टू मूव इन मिलता है या लॉन्ग टर्म पोजीशन वाला मिलता है। तो रेडी टू मूव इन क्या होता है कि लेट्स से मैंने आज अगर कोई फ्लैट परचेज किया तो उसकी रजिस्ट्री मिनिमम 2 to 3 मंथ्स में हो जाती है। उसके बाद आपको बेसिकली पोजीशन मिल जाता है और आप उस फ्लैट में रहना स्टार्ट कर सकते हैं या उसको रेंटल पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रहे हैं। अब दूसरा चीज़ होता है लॉन्ग टर्म पोजीशन। लॉन्ग टर्म पोजीशन क्या होता है कि अगर आपने वो फ्लैट थोड़े इन्वेस्ट किया लेकिन आपके पास उतना पेमेंट नहीं है, सो अगर आप रेडी टू मूव इन लेंगे तो आपको मिनिमम 1.5 CR का या 2 CR का फ्लैट पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आजकल की Tier 1 सिटीज। बट जो लॉन्ग टर्म फ्लैट्स होते हैं उसमें आपको वो पूरा पेमेंट, फ्लैट की कॉस्ट तो उतनी ही होगी बट सारा पेमेंट अभी नहीं करना होता है क्योंकि वो फ्लैट का पोजीशन आपको 4-5 ईयर्स के बाद मिलेगा। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पार्ट पेमेंट का, जैसे 30%, 20%, इतने 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद। सो वो सारा पेमेंट आपको करना पड़ता है। अब बात करते हैं रेडी टू मूव इन में। सो लेट्स से रेडी टू मूव इन फ्लैट लिया, मैंने वो फ्लैट देखा। अब उसमें क्या होता है, आप जब सबसे पहले आपको आपने वो फ्लैट पसंद कर लिया, आपको बिल्डर को एक टोकन अमाउंट देना होता है। तो टोकन अमाउंट क्या होता है, 50,000 बनता है, जो कि ये होता है कि वो वाला फ्लैट, पर्टिकुलर फ्लैट वो बिल्डर किसी और को नहीं दिखाएगा, आपने बुक कर लिया। और फिर बिल्डर के अकॉर्डिंग 15 to 20 डेज में आपको सेल एग्रीमेंट बनाना होता है। तो सेल एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें आपको मिनिमम 15% ऑफ अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्लैट देना होता है, जो कि एक प्रॉपर नोटराइज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑथराइज होता है कि आपने वो फ्लैट खरीद लिया। उसके बाद ही बेसिकली आप लोन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोन का पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे एक प्री अप्रूवल लोन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोन तो अप्रूव हो जाता है लेकिन जो एक्चुअल डिस्बर्समेंट होता है वो तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक आपका सेल एग्रीमेंट नहीं बनता। तो एक बार सेल एग्रीमेंट बन गया तब आप अपने बैंक से कांटेक्ट करिए बेस्ड ऑन कि आपको जॉइंट अकाउंट लेना है या आपकी जो भी सैलरी से आपको कितना परसेंटेज अमाउंट लेना है। तो जैसे जो अच्छे बैंक्स होते हैं वो 85 to 90% लोन अलाउ करते हैं और बाकी पेमेंट आपको डाउन पेमेंट देना होता है। और वही बैंक आपका चेक भी करेगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो रेरा अप्रूव्ड है, बिल्डर सर्टिफाइड है। सो रेरा अप्रूव क्या होता है, हमने देखा है कुछ प्रायर ईयर्स में बहुत सारे बिल्डर्स ने फ्रॉड किए हैं और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं थी या वो बिल्डर के पास कोई केस चल रहा था। तो रेरा अप्रूव बहुत नेसेसरी चीज़ है कि जस्ट टू मेक श्योर कि आपका वो जो फ्लैट है वो गवर्नमेंट ने सारा स्क्रीन किया हुआ है। और इसके लिए आपको एडिशनल अगर करना है तो आजकल जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। सो एडवोकेट्स क्या होते हैं, जो भी सारे जो बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे कि वो लैंड भी तो कहीं से आया होगा, बिल्डर ने कोई किसी फार्मर से लिया होगा या किसी और पहले लैंड ओनर से लिया होगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो लैंड की ओनरशिप रिकॉर्ड क्या होती है वो एडेड होती है आपकी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब लेट्स से मैंने बैंक के साथ प्रोसेस इनिशिएट कर दिया और आपका लोन अप्रूव भी हो गया। तो लोन अप्रूव के बाद क्या होता है, लोन डिस्बर्समेंट। लोन डिस्बर्समेंट क्या होता है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने ईयर्स का लोन लेना है, जैसे 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। उसके बेसिस पे आपके जो लोन अमाउंट होता है EMI होती है, EMI जनरेट होती है और हर महीने आपको वो EMI पे करनी होती है। EMI के अलावा आपको जैसे बैंक का होम लोन इंश्योरेंस लेना है, बाई चांस आपको कुछ हो गया, आपको मेडिकल इमरजेंसी हो गई या जॉब लॉस हो गया, तो एक होम लोन इंश्योरेंस होता है। और कुछ पेमेंट होती है जो कि आपको एज अ मॉर्टगेज देनी पड़ती है गवर्नमेंट को क्योंकि आप होम लोन ले रहे हो। अब बात करते हैं, एक बार आपका ये होम लोन भी हो गया, उस बिटवीन आपका एक सेल डीड करके डॉक्यूमेंट होता है जो कि कहलाता है रजिस्ट्री। सो रजिस्ट्री इज अ एक्चुअल डॉक्यूमेंट जब आप ऑथराइज है कि वो पर्टिकुलर घर आपके नाम हो गया। और इसमें भी आपको टाइम मिलता है 2-3 मंथ्स का इन बिटवीन, जिससे आपका लोन अप्रूव हो जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स आप वैलिडेट कर लीजिए। तो एक बार आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है और वहाँ पे एक्चुअल रजिस्ट्री होती है। सो यूजुअली वुमेन के केस में हम देखते हैं जो रजिस्ट्री वैल्यू होती है वो थोड़ा लेस होता है एज कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट। अब आपकी जब एक्चुअल रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद आपको 1-2 दिन बाद मिलता है बिल्डर से पोजेशन लेटर। सो पोजेशन लेटर क्या होता है कि नाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लिविंग इन दैट होम। और एक और चीज़ होती है म्यूटेशन करके। म्यूटेशन होता है कि आपको गवर्नमेंट में जाके भी रजिस्टर करवाना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कहते हैं नामकरण, कि वो प्रॉपर्टी अब आपके नाम हो चुकी है।
सो मोटा मोटा एंड आपका सेल एग्रीमेंट होता है, सेल डीड हो गया, पोजेशन लेटर हो गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए और तो आप घर में रहना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एनुअल जो चार्जेस होते हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर बिल, वो सब तो आपको घर में देने पड़ते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।